On dear students, I will come back here. This is the fourth setup here. क्या कि जो asexual reproduction है, it takes place in both favorable and unfavorable climatic conditions. Both conditions में ये feasible है, फायदेमंद रहता है. It is the fourth point regarding the asexual reproduction. ये फेवरेबल कंडीशन में भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं यंग वंस, ताकि इनमें कोई ब्रेक थ्रू ना मिले अपने लाइफ साइकिल में और अपने इस रिप्रोडक्शन को अपने लाइफ पीरियड में कंटिन्यू रह सके. तो फॉर द कंटिन्यूटी इन रिप्रोडक्शन this type of reproduction take place in favorable climatic condition and also in unfavorable climatic condition. जिस unfavorable climatic condition में क्या होता है, रहना बचना मुश्किल होता है. तो दोनों सूरतों में climatic condition, दोनों सूरतों में इनको सर्वाइवल करना होता है. तो asexual mode of reproduction का ये फोर्थ पॉइंट था. Now fifth point here, what are the various ways, कौन से बहुत सारे तरीके रहते हैं asexual mode of reproduction. First one is the binary fission. Second one is the multiple fission. ये बहुत सारे तरीके रहते हैं, बहुत सारे इसके सब टाइप्स है asexual mode of reproduction. Fission means to break down, binary fission. Third is regeneration. Fourth one is here. I will write it here. Fourth one is that is the budding. आपको पता ही है कि जो बाइनरी फिशन है, हमने देखा है एग्जाम्पल ये किन किन ऑर्गेनिज्म में होता है. जो है amoeba में होता है कॉमन, and it also takes place in amoeba. Also there is a regeneration, there is take place in flatworms. जो flatworms है वो इनसे, या हम हाइड्रा में देखते हैं, हाइड्रा में भी रिजेनरेशन होती है. या हम लिखेंगे अर्थवॉर्म, जो अर्थवॉर्म होती है उसमें भी ये रिजेनरेशन होती है. जैसे कि और भी एग्जांपल है बाइनरी फिशन में पैरामीशियम. ये दोनों आते हैं किस ग्रुप में, ग्रुप प्रोटोजोआ. पढ़े होंगे आपने. जैसे कि मल्टीपल फिशन इज आल्सो सीन इन द मल्टीपल फिशन, दैट इज आल्सो सीन इन द वॉलवॉक्स. ये एल्गे से बिलोंग करता है वॉलवॉक्स. एग्जाम्पल इसमें है. बर्डिंग में आप देखिए कॉमन एग्जाम्पल, और बुक पे भी आपकी ये कॉमन एग्जाम्पल है, दैट इज द हाइड्रा. या और भी पॉरीफेरा जिनमें स्पॉन्ज आते हैं. ये सारे क्या है, बहुत सारे तरीके रहते हैं. इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है इनटू द टू सेल्स. इनमें ऑर्गेनिज्म जो होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एमोबा, इसमें बहुत सारे सेल्स बनते हैं. नंबर ऑफ सेल्स आर फॉर्मड विद इन द सिस्टर. मल्टीपल फिशन, और इसमें रिजेनरेशन में ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट कट जाता है और वो उस एक कटेड पीस से वापस एक इंडिविजुअल बनता है. वो हो गया रिजेनरेशन. बर्डिंग में होता है एक बॉडी सरफेस पे, ऑर्गेनिज्म के बॉडी सरफेस पे. अगर हम बात कर लेंगे हाइड्रा की, यहाँ a bulb like projection develops on the body surface of the hydra, and there is the bud, that is called the bud like. छोटा दाना निकल आता है इसके बॉडी सरफेस पे, वही बढ़ता तो उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, वो एक न्यू इंडिविजुअल में पैदा होता है. तो यहाँ पे हम ये बहुत सारे मोड्स है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के. तो अब यहाँ पे हम बात कर देंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें कुछ नाम से पता चलता है. सेक्सुअल, दैट मीन्स सेक्स, दैट मीन्स देयर इज द फीमेल सेक्स एंड देयर इज आल्सो मेल सेक्स. जो फीमेल सेक्स है, इट इज नोन एज द
gamete, female gamete, which are the eggs, and male sacs, which are known as a male gamete, it is known as sperm. जो फीमेल जो है, यहाँ पे जो फीमेल सेक्स जो है एग्स कहलाते हैं, और मेल सेक्स में स्पर्म होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, सॉरी नॉट स्पर्म, स्पर्म्स जो होते हैं. तो यहाँ पे इन सेक्स की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ द देयर इज अ सेपरेट, देयर इज अ sexual system that is named as sexual reproductive system. There is sexual reproductive system. There is the both. There is male reproductive system, male sexual reproductive system, and there is female sexual reproductive system. Female sexual reproduction system. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेल सेक्स बनाते हैं, नेम इज द स्पर्म, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल सेक्स व्हिच आर द एग्स. जो स्पर्म जो होता है, स्पर्म मोटाइल होता है. अगर हम इसके फीचर, मोटाइल मीन्स टू मूव, it moves from here and there, it is motile and it is tadpole like. ये tadpole आपने फ्रॉक का tadpole देखा होगा, it is tadpole like. उसमें आपने देखा होगा tadpole में हेड होता है, हेड रीजन होता है, नेक रीजन होता है और टेल रीजन होता है, 3 रीजन उसमें होते हैं. स्पर्म वैसा दिखता है. तो यहाँ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हम कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शाबाश, देयर इज शाबाश इन्वॉल्वमेंट of sexes, and those sexes are produced by 2 parents, male and female. Male parent and female parent. Both parents are involved in sexual reproduction. In sexual reproduction, when there is mating between male and female parent, male bears the sperms and female produces the eggs, then there is a fusion of the sperm, and sperm fuses with the egg. When there is a fertilization, first of all they show the mating में क्या था, male parent और female parent they come together. When they come together, then we can say there is a formation of new young ones of their own शाबाश, of their own kind, उन्हीं के अपने जैसे होते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में the 2 parents are involved, one is male other is female. तो अगर हम एग की बात हम कर लेंगे, eggs are produced by female, and this egg is non-motile, and number 1, number 2, it is rounded in shape, non-motile, that means that not moves, रेस्ट पे होती एक जैसा. तो स्पर्म इसके पास चला जाता है. तो हम देखेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है. इसमें हेड पार्ट होता है और नेक पार्ट होता है और इसका टेल पार्ट होता है. दिस इज द हेड रीजन फर्स्ट, then there is the neck in the sperm, then there is the tail is for movement. This is the structure of the sperm. Here the male sperm, this is the structure of the, and then female, it is the structure of sperm, which is the male sex cell. हम कहते हैं इसको male gamete. This is also known as the male gamete. Now there is the egg. What egg look like? It look like the rounded. It is the rounded here. It is rounded. It contains the
protoplasm. In the center it contains the nucleus. There is separate wall that is known as the nuclear wall. Here there is the nucleus. नॉन मोटाइल होती है, राउंडेड इन शेप होती है. दिस इज द membrane. We can say the cell membrane. It is a cell, egg or cell. This is the here the protoplasm, and it is without any locomotory organelle. It is the structure of egg. Female egg. It is the structure of the male also bears. In the head part there is the nucleus. There is nucleus and it is covered by a nuclear membrane. It is the nucleus. There is the membrane, cell membrane. There is cell membrane. Yes, there is the membrane. There is the protoplasm. There is also the there is protoplasm. जेल लाइक फ्लूइड. को ये चीजें इनमें होता है. न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म. इसमें भी सेल मेम्ब्रेन, protoplasm. There is the protoplasm, a gel like matrix like fluid is in there. Then in the center there is a nucleus. So therefore then sexual reproduction में क्या होता है? There is involvement of male sex cell and female sex cell. When there is a fertilization here, they come together. Then there is a when the sperm goes to the egg, when it goes to the egg, there is a formation of one of the cell. There is a formation of cell. यहाँ पे दोनों का न्यूक्लियस जो होता है, दोनों का जो न्यूक्लियस यहाँ पे होता है, इसका न्यूक्लियस और यहाँ फ्यूजन होता है. Then sperm goes to there. It goes near to the यहाँ नजदीक जाता है. sperm इसके नजदीक जाता है. There is it goes near the egg. Then it is the nucleus here. इसके नजदीक चला जाता है यहाँ पे. तो then there is a formation of zygote. zygote में जो होता है, इसमें क्या होता है? सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज M. यहाँ पे इसमें भी सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस. यहाँ पे डबल न्यूक्लियस होता है इसका और इसका. तो भी इसका 2N न्यूक्लियस होता है. जो न्यूक्लियस इनमें होता है वो 2N होता है. जब वहां पे यहाँ पे मैंने क्यों अलग अलग दिखाया? हियर द न्यूक्लियस कम्स टुगेदर. देन यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस होता है. तो देन इट इज द सेंटर, इट इज द न्यूक्लियस हियर, एंड दिस हियर इज द न्यूक्लियस. नाउ इट इज द zygote विद द डबल न्यूक्लियस. इसका और इसका भी, इसका और इसका. इट इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज डबल 2N. It is double. It is doubled. याद रखिए doubled. Here is the ये zygote है. zygote कहाँ पे होता है? When there is the internal fertilization, then ये आप zygote कहाँ पाओगे? फीमेल के फीमेल के fallopian tube में. फीमेल के fallopian tube में होगा zygote. Then there is the nourishment in. Then there is nourishment in. कहाँ पे इसकी शाबाश nourishment होगी zygote की? Nourishment in uterus. Uterus in females. Uterus in females. तो वहाँ zygote को क्या बनता है? Then zygote formation and goes to the. ये जो zygote होता है इसकी डेवलपमेंट क्या होती है? ये इसका सेल मेम्ब्रेन है CM. ये इसका प्रोटोप्लाज्म है PRT. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा. ये न्यूक्लियस है, या मैंने ऑलरेडी बताया प्रोटोप्लाज्म. तो जो zygote होता है, zygote कहाँ पहुंचता है? फीमेल के यूटेरस में, जहां इसकी क्या होती है शाबाश बेटा? नरिशमेंट. तो वहां ये इसकी क्या बनती है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो इज ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स. वहां डिवीजन होती है. अंडर द मल्टीपल डिवीजन में नंबर ऑफ सेल्स. तो यही एक मतलब मास ऑफ सेल बनते हैं. देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. ये मान लीजिए नंबर ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड इन दिस नंबर ऑफ सेल्स जो है, दिस इज द मास ऑफ सेल्स.
यही मास ऑफ सेल्स बनते हैं फीमेल के यूटेरियस पार्ट में। ये एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो इज ए डेवलपिंग फ्यूटस। इसी एम्ब्रियो से क्या बनता है शाबाश, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्यूटस। ये मास ऑफ सेल्स होता है एम्ब्रियो। देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ शाबाश, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूटस हियर, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूटस। एक फ्यूटस बन जाता है जिसके क्या होते हैं, जिसके आर्म भी होता है, लेग भी होता है। यहाँ आर्म की डिफरेंशिएशन, लेग्स की डिफरेंशिएशन, हेड पार्ट, इट इज द हेड पार्ट, इट इज द हेड पार्ट। इस एम्ब्रियो में धीरे धीरे नेक बन जाता है, धीरे धीरे ट्रंक बन जाता है शाबाश, धीरे धीरे टेल बन जाता है शाबाश। इस एम्ब्रियो में धीरे धीरे आर्म बन जाता है शाबाश। क्या बनता है, लिम्ब्स बन जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं बेटा फ्यूटस, FOETUS, फ्यूटस। इट डेवलप इनटू द मदर्स वॉम्ब, दैट इज द यूटेरस इन फीमेल में, है ना। तो ये एक एम्ब्रियो बनता है। इसी एम्ब्रियो मास ऑफ सेल से एक फ्यूटस बन जाता है, विच इज नोन एज द डेवलपिंग बेबी, which is nourished in the uterus part। वो ये सारा की सारा खुलासा किस में आता है, ये सारा की सारा आता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर होगा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, mode of reproduction, asexual mode of reproduction, sexual mode of reproduction. In asexual mode of reproduction, there is binary fission, there is multiple fission, there is budding, there is regeneration. ये इसमें सब टाइप्स आते हैं सेक्सुअल मोड, जिस तरह बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, खासतौर सिंपल एनिमल जो होते हैं, जो सिंपल इन लाइफ फॉर्म होते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्चुअली। जो हमने देखा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, आई मीन मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे प्रेफर टू हैव sexual way of reproduction. They show the sexual reproduction where there is a formation of sperm by male and female ova, that are the eggs, and then there is a fusion, fertilization. Then there is the formation of the zygote. Zygote leads to the embryo, and embryo then there is the cell differentiation, cell development, cell growth, cell development, cell differentiation. Then there is the formation of the fetus. Dear students, it is all about this this chapter number 4, and this is the and about the topic I discussed today. Thank you very much.